नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और सबसे पहले बात चुनाव आयोग से जुड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों के साथ ही एक नए नियम का ऐलान कर दिया था। नियम यह कि पोलिंग बूथों पर बुर्के में वोट डालने के लिए गए वोटर्स पर अगर शक हुआ तो कोई महिला अधिकारी पर्दा हटाकर उनकी फोटो आईडी से चेहरा मैच करेगी। चुनाव आयोग की यह व्यवस्था घूंघट में और बुर्के में जाने वाली दोनों तरह के वोटरों के लिए है। लेकिन समाजवादी पार्टी को बुर्के को लेकर पीड़ा है, घूंघट को लेकर नहीं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के नए आदेश पर ऐतराज जताया है। आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। चुनाव आयोग के बुर्के वाले नए नियम पर बवाल मचा हुआ है। मतलब पहले चिल्लाओ, जगह जगह घूमकर आरोप लगाओ कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, और जब चुनाव आयोग वोटिंग में धांधली रोकने के लिए नए नियम बना दे तो उस पर फिर हल्ला काटो। इसको ऐसे समझिए कि अभी तक देश भर में घूम घूम कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी। उसी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी में राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रही थी। लेकिन जब चुनाव आयोग वोटिंग के दौरान धांधली को रोकने के लिए नए नियम बना दिए तो सबसे पहली तकलीफ इन्हीं पार्टियों को होने लगी। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक नए नियम का ऐलान कर दिया है कि पोलिंग बूथों पर बुर्के में वोट डालने के लिए वोटरों पर अगर शक हुआ तो कोई महिला अधिकारी पर्दा हटाकर उनकी फोटो आईडी से चेहरा मिलान करेगी, जिसके बाद चुनाव आयोग के आदेश पर सियासत देखने को मिल रही है। देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग को बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और चुनाव आयोग से इस बात की मांग करती है कि वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेके आगे इस पे कार्रवाई करेगी। अगर मान लीजिए किसी को कोई संदिग्ध लगता है या शंका होती है कि ये गलत है, तो उस जगह के ऊपर जो महिला अगर कर्मी है तो उनके लिए एक खुसूसी जगह बनाई जाए जहां पर उनकी आईडी, उनके चेहरों को देखा जा सकता है, लेकिन गैर मर्दों के सामने उनके चेहरे के पर्दे को हटाना यह गैर शरई और गैर कानूनी है। ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जिस तरीके से अभी तक औरतें, मुस्लिम औरतें वोट डालती थी, उसी तरीके पर डालने की इजाज़त दी जाए। बुर्का उतरवाने की कतई जो है इस सिलसिले में उनको पाबंद न किया जाए। ये बिल्कुल संविधान के और दस्तूर के खिलाफ है। पोलिंग बूथों पर पर्दानशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने में कोई पुरुष चुनाव अधिकारी शामिल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के इतनी साफ गाइडलाइन के बाद भी बेमतलब का बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने ईसी के बुर्के वाले निर्देश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अगर चुनाव आयोग इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो समाजवादी पार्टी इस मामले पर कानूनी कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगी। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि गैर मर्दों के सामने बुर्कानशी महिलाओं के चेहरे को बेपर्दा करना शरीयत के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त उठापटक अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में कई नए नामों को भी एंट्री मिली है। तो कईयों की पुरानी सीट बदल दी गई है और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। देखिए, बिहार में सीटों के बंटवारे पर दावों और विवादों के बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, दानापुर से राम कृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सीवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है? बिहार इलेक्शन
और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का एक सामंजस्य इस पहली लिस्ट में है। देखिए, एनडीए में सभी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में हैं और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग पांचों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, चल रहा है। आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व। हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूंकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सीट्स पर डिस्कशंस चल रहे हैं, मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी है। मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में नाम आ जाएंगे। उधर वोटिंग से पहले एक बार फिर बुर्के का मुद्दा गर्म हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं की जांच का विरोध किया है। अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग को बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहता है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। बिहार चुनाव के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया था, बिहार में वोटिंग के दौरान पर्दानशी महिलाओं की जांच के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। सीटों पर मची उठापटक के बीच बुर्का विवाद सियासत में आग में घी डालने का काम करेगा। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ कई अन्य लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीते कुछ दिनों से उनके राजनीति में आने की खबरें थी, जिस पर आज मुहर लग गई है। राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी। कुछ बिहार के तमाम चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इस बिहार की सबसे चहेती लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इस बार बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैथिली ने